पूज्य मुनिराज श्री वीर यश विजय जी महाराज साहिब के सेवा स्वाध्याय गुण आदि हमने पिछले भाग में देखे थे। प्रस्तुत है अहो वैराग्यम का 4th एपिसोड। मुनिराज का समर्पण उच्च कक्षा का था। कभी भी गुरुदेव, वडील, सहवर्ती किसी के भी साथ ऊंचे आवाज में बात नहीं की। बाल उम्र में होते हुए भी कभी रूठे नहीं। कोई भी चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, पर उनके मुख की रेखा में कभी भी कोई बदलाव नहीं। सहायक वृत्ति और भाव की ऊंचाई को उन्होंने छू लिया था। पूज्यपाद गुरुदेव विक्रम सूरी जी कायम त्रिकाल सूरी मंत्र का जाप करते थे। अंतिम समय में उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज की तकलीफ हो गई थी। न तो वे बैठ पाते थे और न तो वे बोल पाते थे। ऐसी स्थिति में गुरुदेव जाप कैसे करेंगे, यह चिंता सभी को होने लगी। उस समय मुनिराज गुरुदेव जितना समय जाप में बैठते, उतने समय उनके हाथ को स्वयं के हाथ से सहायता देते। अंतिम समय तक गुरुदेव के सहायक बने। कई बार तो गुरुदेव को अचानक से कफ निकलता। उस समय कोई प्याले को ढूंढने के बजाय अपने हाथों को प्याला बनाकर आगे करते, वो भी बिना कोई हिचकिचाहट के। गुरु सेवा ही उनके प्राण जो थे। सही कहा जाता है कि सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले होठों से ज्यादा पवित्र होते हैं। मुनिराज के माता पिता साल में एक आध बार बहुत दूर से मिलने आते और अपने पुत्र मुनिराज के पास हफ्ते भर रुकने को मिले ये भाव से आते। लेकिन मुनिराज तो गुरु सेवा में इतने मशगूल एवं व्यस्त रहते कि 7 दिनों तक संसारी माता पिता के साथ बातें तक कर नहीं पाते थे। आखिरकार माता पिता गुरुदेव को कहते कि अभी हमारे निकलने का समय हो गया है, अभी तो पुत्र मुनिराज को कहो कि हमसे मिले। एक बार गुरुदेव की आज्ञा लेकर गुरुदेव के रूम के बाहर ही माता पिता के साथ बैठे थे। 5 मिनट ही हुई थी और अचानक खड़े हुए और कहा कि गुरुदेव बुला रहे हैं। तभी मुनि यशोवर्मा विजय जी महाराज साहिब ने कहा कि मुझे तो आवाज नहीं सुनाई दी है, शायद आपको भ्रम हुआ है। तभी मुनिराज ने कहा कि नहीं, मुझे तो सुनाई दी है, और अंदर जाकर देखा तो ये क्या, सचमुच गुरुदेव बुला रहे थे। ऐसी अद्भुत गुरु भक्ति फली और छोटे भाई राजेश को भी संयम के भाव प्रकट हुए और अपने बड़े भाई के शिष्य रत्न मुनि रक्षित यश विजय जी महाराज साहिब बने। पूज्य श्री के छोटे भाई महाराज साहिब यानी कि रक्षित यश विजय जी महाराज साहिब भी वैयावच प्रेमी, स्वाध्याय प्रेमी और पूरे समुदाय में डॉक्टर महाराज के नाम से पहचाने जाते हैं। आज उनके संयम जीवन के 38 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चुस्तता गुण, समय और संजोग को देखकर मुनिराज को आचार्य पद प्रदान हुआ और वे बने परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री वीर यश सुरेश्वर जी महाराज साहिब। आचार्य पदवी के बाद प्रथम बार संसारी वतन पुणे पधारे, तब गृह जिनालय की प्रतिष्ठा करवाई। आचार्य पद प्रदान होने के बाद भी वैयावच करने में न तो कोई शर्म और न ही शिथिलता। जैसा उनका नाम वैसा उनका काम, जैसी उनकी वीरता वैसी उनकी निपुणता। जिन शासन के लिए समर्पित इस वीरता को नमन है। ऐसे वीर यश सुरेश्वर जी को हम सबका वंदन है। एक समय की बात है, वीर यश सूरी जी के गुरु बंधु पूज्य यशोवर्मा सूरी जी उनके स्वयं के संसारी वतन उमर गांव में पधार रहे थे। जिनालय का कार्य बहुत बाकी था। पूज्य वडील गुरु बंधु श्री यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज साहिब के हाथों उनके गांव में प्रतिष्ठा करवानी थी। ऐसे वडील गुरु बंधु के प्रति समर्पण के कारण पूज्य वीर यश महाराज साहिब स्वयं 1 महीने में उमरगांव टाउन में उग्र विहार यानी कि फास्ट विहार करके पधारे। वहां रात दिन उपस्थित रहकर जिनालय निर्माण कराया और सबसे प्रथम बार परम पूज्य आचार्य श्री यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज साहिब के वरद हस्ते प्रतिष्ठा कराई। ये तो उनके शौर्य और साहस की बात थी। पूज्य वीर यश सुरेश्वर जी महाराज साहिब के भाई, मासी एवं 5 भतीजियों ने दीक्षा ली है। उनमें से 2 की दीक्षा पुणे में नक्की हुई थी। 1 महीने में मुंबई से पुणे पहुंचना था। वृद्ध गुरु भाई पूज्य जिन भद्र सूरी जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन सभी छोटे साधुओं की इच्छा पुणे जाने की थी और सब छोटे साधुओं ने पूज्य वीर यश सूरी जी को इस विषय पर कुछ रास्ता निकालने की विनंती की। तभी उन्होंने साहस करके बिना कोई कर्मचारी के साथ रखे लोनावला खंडाला जैसे घाट में पूज्य जिन भद्र सूरी जी और पूज्य तिलक यश विजय जी की व्हील चेयर को स्वयं और पूज्य भव्य यश विजय जी महाराज साहिब ने चलाई और सभी साधुओं को प्रथम बार पुणे की यात्रा कराई। इस तरह छोटे साधुओं की लागणी को भी हृदयपूर्वक स्वीकारते और बधाते। दोनों गुरु भाई पूज्य यशोवर्मा सूरी जी और पूज्य वीर यश सूरी जी ने काम बांट दिया था। शासन प्रभावना का कार्य प्रवचन प्रभावक पूज्य यशोवर्मा सूरी जी करते और समुदाय का योगक्षेम यानी कि सुव्यवस्था का कार्य विद्वान पूज्य वीर यश सूरी जी करते। वीर यश सूरी जी के ऊपर बाल उम्र से पूज्य यशोवर्मा सूरी जी के असीम उपकार है। उन्हें सक्षम और समर्थ बनाकर गुरु भक्ति, गुरु समर्पण और समुदाय प्रीति के जीवन पाठ सिखाए। वडील बंधु पूज्य यशोवर्मा सूरी जी ने दोनों बाल मुनि वीर यश विजय जी और अजित यश विजय जी को प्रेम, हिम्मत और सहायता से संभाला। जोग के समय वे यह दोनों मुनिराज की भक्ति करते।
आज भी पूज्य यशोवर्मा सूरी जी छोटे भाई की तरह पूज्य वीर यश सूरी जी को संभालते हैं। बाल मुनि अवस्था में पूज्य यशोवर्मा विजय जी, वीर यश विजय जी और अजित यश विजय जी ये त्रिपुटी थे, तीनों की जोड़ी थी। और उपकारी गुरुदेव श्री विक्रम सूरी जी के काल धर्म के बाद भी हमारी त्रिपुटी कभी न पड़े विखुटी, ऐसे मानकर अपनाकर स्नेह से एक दूसरे के पूरक यानी कि परिशिष्ट बनते आए हैं। यह दृश्य देखकर आज भी सभी व्यक्ति खूब खूब अनुमोदना करते हैं। छोटी उम्र में दीक्षित होते हुए भी गुरु भाइयों का विनय विवेक करना कभी नहीं भूलते। दुनिया में तो हम देखते ही है, संयुक्त परिवार हो और सब भाई यदि ऊंचाई पर पहुंच जाए तो बंटवारे में देर नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पूज्य वीर यश सूरी जी हमेशा अपने वडील गुरु बंधु पूज्य यशोवर्मा सूरी जी के साथ दीक्षा, प्रतिष्ठा, अंजन शिलाका, उपध्यान आदि हर एक अनुष्ठान में हमेशा साथ रहते हैं। अनेक विशेषताओं में एक है इनके स्वच्छ सुंदर हस्ताक्षर यानी कि हैंड राइटिंग, जिससे मुहूर्त कार्ड में लेखन का लाभ उन्हें ही मिलता है। वाणी में मिठासी इनकी पहचान है। ये सब चीजें ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है, इनके पीछे होता है अनेक गुरु भगवंतों का आशीर्वाद। पूज्य वीर यश सूरी जी को संयम सुवर्ण प्रवेश दिन यानी कि 50 वर्षों के प्रवेश दिन ही उन्हें पूज्य वीर यश सूरीश्वर जी महाराज साहिब के वडील गुरु बंधु और वर्तमान में लब्धि समुदाय के गच्छाधिपति श्री राजेश सूरीश्वर जी महाराज साहिब के आशीष प्राप्त हुए थे। पूज्य वीर यश सूरी जी के जीवन की साधना देखते हैं। सूरी मंत्र की 5 पिठिका, हर रोज सूरी मंत्र का जाप, अप्रमत्त भाव से सिद्धि तप की आराधना, विधि सहित 9 उपवास से नवपज्य की आराधना, 10 विध यति धर्म तप, वर्षी तप, दीक्षाली तप से सुदी पांचम को 24 उपवास, फिर चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बिहार हो, चाहे कुछ भी हो। पूज्य गुरुदेव के काल धर्म के बाद हर वदी 14 को उपवास, पोषवदी आदि का 8 आदि। आज पूज्य श्री का दीक्षा पर्याय 50 वर्षों का हो चुका है, लेकिन वाणी में वही मिठास, बर्ताव में वही मधुरता और नम्रता, यही उनकी पहचान है। पूज्य श्री की बड़ी दीक्षा विक्रम संवत 2028 वैशाख सुदी छठ को सम्मित शिखर जी तीर्थ पर हुई। गणी पदवी विक्रम संवत 2057 फाल्गुन वदी चौथ के दिन पुण्य धाम में हुई। पन्यास पदवी विक्रम संवत 2057 वैशाख सुदी चौथ को पारला में हुई और आचार्य पदवी महासुदी तीज के दिन बोरीवली में हुई। तो यह थी पूज्य आचार्य श्री वीर यश सूरी जी महाराज साहेब की अहो वैराग्यम की वार्ता। इस सीरीज सबके लिए प्रेरणादायक बने, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। और पूज्य श्री इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना करते रहे, ऐसा सत्व उन्हें प्रभु और उनके गुरु से प्राप्त हो, ऐसी हम सब की अंतर्मन से अभिलाषा। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।